जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग आईपीओ जो कि 10th ऑफ नवंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। हम इस वीडियो में इस कंपनी के टोटल बिजनेस मॉडल को समझेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आ रही है और आईपीओ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और हाँ कंपनी कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो फ्रेंड्स, केन्स टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग एंड एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशन इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर। अब दोस्तों समझते हैं कि आईओटी क्या है। Friends, Internet of Things means IoT refers to the collective network of connected devices and the technology that facilitates communication between devices and the cloud as well as between the devices themselves। तो दोस्तों ये जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं जो IoT के अंदर आती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। अब ये स्मार्ट डिवाइसेज किस तरीके की होती हैं, तो उसमें प्रोसेसर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर, इस तरीके के जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, IoT डिवाइसेज हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है। एंड हैविंग कैपेबिलिटी अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम ईएसडीएम भी कहते हैं। अब दोस्तों और भी जानकारी समझ लेते हैं इस कंपनी के बारे में। केन्स हैज ओवर 3 decades of experience in providing conceptual design, process engineering, integrated manufacturing, life cycle support for major players in the automotive, industrial, aerospace and defense, outer space, nuclear, medical, railway, internet of things and information technology and other segments। तो दोस्तों वास्ट सेगमेंट्स मतलब काफी सेगमेंट्स हैं, काफी सेक्टर है जिसके ये अपने जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, अलग अलग सेगमेंट्स के ये प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें मेनली ये जो काम करती है मैन्युफैक्चरिंग का वो एक आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग का इसका काम है। एंड फ्रेंड्स जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें मेनली है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट सस्टेनेंस। और इसमें मेनली होता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एंड ओईएम मतलब इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओईएम में क्या होता है कि जो कस्टमर है वो अपने टर्म्स वाइज कंपनी को अपना प्लान देता है कि उसे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और कंपनी उसे बना करके देती है। और ओडीएम में क्या होता है कि कंपनी के खुद ब्रांड नेम से कुछ प्रोडक्ट चलते हैं, कुछ पेटेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अदर जो उसके कस्टमर्स हैं अगर उसे चाहिए तो वो उसके डिमांड कर सकती है, खुद के बने प्रोडक्ट्स वो उसको भी सप्लाई करती है। और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फिर केबल हार्नेस मतलब हार्डवेयर टू हार्डवेयर कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो अपने को हार्नेस की जरूरत पड़ती है या अदर केबल्स की जरूरत पड़ती है, उस तरीके के केबल का भी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है। साथ ही ऑटोमेटिव टेस्ट इक्विपमेंट एंड फंक्शनल टेस्टर भी बनाती है एंड थर्ड पार्टी रिपेयर्स मतलब रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करती है। दोस्तों इसकी जो एक वास्ट इंडस्ट्री है मतलब अलग अलग सेगमेंट्स में ये काम करती है, जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर में या सेगमेंट में, फिर इंडस्ट्रियल में, रेलवेज में, फिर मेडिकल में, एरोस्पेस डिफेंस एंड अदर स्पेस में, आईओटी एंड आईटी में, फिर कंज्यूमर रिलेटेड भी। तो काफी एक वास्ट सेगमेंट है, काफी बड़ा एक सेक्टर इसने एक्वायर किया हुआ है और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। और भी डिटेल समझ लेते हैं। Kaynes Technology operates 8 manufacturing facilities across India in the state of Karnataka, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो दोस्तों इंडिया में कई जगह हैं, कई स्टेट्स में ये अपने मैन्युफैक्चरिंग इसकी फैसिलिटीज हैं। और इसकी आर&डी टीम की बात कर ले तो उसमें टोटल 19 एम्प्लॉइज हैं इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, डिजाइनर एंड अदर वर्कर्स। एंड कंपनी सर्व 229 कस्टमर्स इन 21 कंट्रीज ग्लोबली। तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कर लें तो काफी एक अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट है क्योंकि 21 कंट्रीज में इसके जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होते हैं, इंक्लूडिंग अगर बात करें ऑटोमेटिव सेक्टर में है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में है, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, ये हमने पहले अभी देखा भी था। एंड कंपनी वर्क्स विद ओवर 871 वेंडर्स जो कि काफी वास्ट है एंड सोर्स मटेरियल्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर एज वेल एज लोकली विद इन इंडिया। आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हम चेक करते हैं हमेशा ही वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो साल 2020 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दोस्तों वो था 9.36 करोड़ का। उसके बाद साल 2021 में ये बढ़ करके थोड़ा सा हुआ 9.73 करोड़ का। फिर साल 2022 में इसमें सडन ग्रोथ देखने को मिली, काफी ज्यादा ये फिगर बढ़ करके आया और ये हो गया है 41.68 करोड़ का। वहीं जून क्वार्टर तक की बात करें 2022 में तो अभी तक इसका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो था 10.05 करोड़ का। तो ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी लग रही है और इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिली है रिसेंटली 2022 में।
और दोस्तों अगर कंपनी के एसेट की बात कर लें तो 378 करोड़ के थे, जो कि बढ़ करके 2022 तक में अभी तक हो गए हैं 763 करोड़ के। रेवेन्यू की बात कर लें तो ये पहले 370 करोड़ के थे, फिर 424 करोड़, फिर 710 एंड जून क्वार्टर तक 199 करोड़ के। तो काफी अच्छा ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। नेट वर्थ की बात करें तो 95 करोड़ से अभी ये बढ़ करके 212 करोड़ तक आ गई है। और बोरोइंग्स की बात करें तो 143 करोड़ की थी, अब थोड़ी सी बढ़ करके 186 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों फाइनेंशियल वाइज भी ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स और फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि हमें किसी भी आईपीओ या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टिंग करते वक्त हमें उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस देख लेते हैं। तो ये 2019 में ये फिगर था 2.38 का, जो कि ऑलमोस्ट 2021 तक 2.15 का ही चल रहा था। फिर इसमें भी सडन ग्रोथ देखने को मिली साल 2022 में, और ये अब बढ़ करके हो गया है 8.93 का अर्निंग पर शेयर। वहीं पीई रेशियो की बात करें दोस्तों तो काफी हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। क्योंकि इसका जो पीई रेशियो नॉर्मली होना चाहिए किसी भी कंपनी का 20 टू 30 के अराउंड, तो इसका अभी 62 टू 65 का है, जो कि काफी थोड़ा सा हाईली वैल्यूड लग रहा है। अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें दोस्तों तो ये 11.46 से बढ़ करके साल 2022 में हो गई है 20.54। तो इसमें काफी अच्छा एक इंक्रीज या फिर सडन ग्रोथ भी देखने को मिली, 6.87 से बढ़ करके 20.54 हुआ है। नैव की बात करें तो दोस्तों यह 20.74 था, फिर 23.47, फिर 29.57, और फिर अभी साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में यह था बढ़ करके 43.12 का। आरओसी जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए फाइनेंशियली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दोस्तों यह साल 2022 में था 12.94 का, ये बढ़ करके 13.47 हुआ साल 2021 में, और 2022 में ये बढ़ करके आया है 24.44, जो कि काफी मैसिव है, काफी एक अच्छा फिगर है। क्योंकि आरओसी आमतौर पर अगर 15 या 20 के ऊपर है तो उस कंपनी को काफी अच्छा माना जाता है, वो काफी अच्छे रिटर्न्स अपने कंपनी को बना करके दे रही है। एबिटा की बात कर लें दोस्तों तो एबिटा इसका 9.62 का था, जो कि बढ़ करके 13.26 हो गया है। एबिटा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इन टैक्स एप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। एंड दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.84 का था, काफी ज्यादा था ये, फिर 1.50 हुआ, फिर 1.02 हुआ, और अभी ये और भी कम होकर के काफी इसने अपने डेट को कम किया है, 0.84% का रह गया है। तो ये काफी अच्छा साइन है, ये जीरो के जितने ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ही कंपनी को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कंपनी में जितना कम कर्जा होगा उतना ही कंपनी के लिए वो पॉजिटिव साइन है। और फिर हार्ड टाइम में कंपनी के सस्टेनेंस की और टिकने की जो उम्मीद है वो भी बढ़ जाती है, और कंपनी कम डेट वाली कंपनी अक्सर अच्छा परफॉर्म भी करती है। अब दोस्तों कंपनी अपने आईपीओ को क्यों लेकर के आई है, मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है रिपेमेंट्स इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। तो ये भी काफी एक अच्छी चीज है, अच्छा साइन है कि कंपनी जो अपना डेट है उसको और भी ज्यादा कम करना चाहती है, जो बोरोइंग्स है उसके जो पेमेंट है रिपेमेंट करना चाहती है, और भी अपने डेट को कम करना चाहती है। और दोस्तों इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मैसूर कर्नाटका और हरियाणा। तो दो जगह दो स्टेट में ये अपनी और फैसिलिटीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाना चाहती है, अपना एग्जिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ा रही है, तो उसके लिए भी अपने आईपीओ के जरिए पैसे रेज करना चाहती है। और दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन सब्सिडरी। तो इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट इसमें निकल करके आ रहा है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ की जो डेट होने वाली है 10 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, और 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। दोस्तों फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो दोस्तों 559 से 587 का प्राइस बैंड रखा गया है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन अच्छा चल रहा है तो आप 587 पर इसकी बिडिंग डाल सकते हैं। और लॉट साइज इसका होगा दोस्तों 25 शेयर्स का। इशू साइज की बात करें तो दोस्तों 857 करोड़ की इशू साइज है, और इसमें से फ्रेश इशू है 530 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 327 करोड़ का। फ्रेश इशू काफी ज्यादा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी इसमें दिया गया है। और इश्यू टाइप दोस्तों इस आईपीओ का है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है। क्यूआईबीज की अगर कोटा का बात किया जाए तो दोस्तों 50% का क्यूआईबीज का कोटा है, 15% का एचएनआईज का कोटा है इस आईपीओ में, और रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% है, जो कि काफी ज्यादा है, काफी अच्छा जो कोटा है, रिजर्वेशन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में दिया गया है। दोस्तों अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10 नवंबर को ओपनिंग होगी और क्लोजिंग 14 नवंबर रहने वाली है। अलॉटमेंट की डेट दोस्तों 17 नवंबर है, और रिफंड अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 18 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 21 नवंबर को आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और 22 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट रहने वाली है। और दोस्तों रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए इसके जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,675 रुपीज का। वहीं अगर
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स थे, तो प्रमोटर्स के पास पहले 79.78% के शेयर थे, जो कि आईपीओ के बाद आने के बाद घट करके रह जाएंगे 67.39% के, जो कि काफी मैसिव है, काफी ज्यादा है, 50 के ऊपर है, तो आमतौर पर इसे भी अच्छा साइन माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण फिगर की, जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कितनी डिमांड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड जो कि 10 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, इसकी अभी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसका जो ग्रे मार्केट है दोस्तों अभी उसमें 0.00 दिखा रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन्स अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिली। पर 10 नवंबर जब ये ओपन होगा, उसके जो फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बाद और उससे पहले भी क्या पता इसके ग्रे मार्केट में अच्छी एक हलचल देखने को मिले, क्योंकि फाइनेंशियली ये कंपनी सही लग रही है, काफी ठीक ठाक लग रही है। तो हम जो फर्स्ट और सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देख करके कि कितने गुना ये सब्सक्राइब हो रहा है, फिर उसके जीएमपी को चेक करेंगे कि जीएमपी इसका क्या कह रहा है, ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने लिस्टिंग गेन्स ये प्रोवाइड कर सकता है, और फिर कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एंकर इन्वेस्टर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं क्यूआईबीज, उनका इसमें कितना फोकस है, उस बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है एट द लास्ट डे, जो कि 14 नवंबर होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और भी आईपीओ मेन लाइन, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, आर्चिन केमिकल एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। तो दोस्तों इन सभी आईपीओ पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को जरूर देख लें, उसमें भी हमने डिटेल में एनालिसिस की है और सारे जो फिगर्स होते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी और कंपनी फाइनेंशियल सभी को कवर किया है, तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप बाकी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज उन वीडियो को भी जरूर देख लें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपको उसमें हेल्प करने में। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।